रुको, सिर्फ 1 मिनट दे दो, क्योंकि जो मैं आज तुम्हें बताने जा रहा हूं वो तुम्हारी किस्मत का वह मोड़ है जहां से गरीबी, तंगी और परेशानियां पीछे छूट जाएंगी। सुन लो मेरे बंदे, अल्लाह की रहमत इतनी बेपनाह है कि वह तुम्हारे घर में इतनी दौलत भेजेगा कि रखना भी मुश्किल हो जाएगा। हंसी नहीं, अल्लाह की मर्जी है और उसके फर्जंदों के लिए उसने रास्ते खोल दिए हैं। पर पहले तुम्हें अपनी नीयतें सही करनी होंगी, अपने दिल की सफाई करनी होगी और सच में मानकर चलना होगा कि ये समय तेरा है। सुनो, अब मैं तुम्हें चरण दर चरण बताऊंगा कि कैसे इस बरकत को अपने जीवन में आमंत्रित करो। पहला कदम, तौबा और शुद्ध इरादे। अपने अंदर से वह हर बोझ निकाल दो जो तुम्हें रोक रहा है। जो रिश्ता टूटा है उसे सही करने की कोशिश करो। जो उधार दिया हुआ है उसे लौटाने की नीयत रखो और जो गलतियां हुई उनका इश्क इलाही से इकरार करो। दूसरा कदम, नमाज, दुआ और शुक्र। रोजाना अल्लाह के सामने सिर झुकाओ और सच्ची दुआ करो। एक छोटी सी दुआ रोज सुबह और रात में करो। हे अल्लाह, मेरी राहें अपने रोशन कर दे, मेरी किस्मत बदल दे, मेरे घर को इतना बरकत दे कि सभी परेशानियां दूर हो जाएं। तीसरा कदम, नेक कामों की लिस्ट बनाओ और हर दिन कम से कम एक नेक काम करो। जरूरतमंद को खाना दो, किसी की मदद करो, मुस्कुराहट बांटो। अल्लाह ने खुद कहा है कि जो लोग 1001 रुपए या 2001 रुपए सदका करते हैं, अल्लाह उनकी नसीबें बदलती हैं। अल्लाह जानता है कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, तुम्हारी जेब में क्या है, तुम्हारे हालात क्या हैं, उससे कुछ भी छिपा नहीं है। लेकिन अगर तुमने अल्लाह से मुंह मोड़ लिया, उसकी राह को छोड़ दिया, तो याद रखना आखिरत में तुम्हें अपने कर्मों का हिसाब देना होगा। अगर आपने कोई भी गुनाह किया है तो अभी अल्लाह की राह में 2001 रुपये का सदका कर दीजिए। सच्चे दिल से अल्लाह से माफी मांगिए और तौबा कीजिए। अल्लाह आपकी तौबा कबूल करेगा और आपको माफ कर देगा। शायद तुम्हारे 1001 रुपये सदका करने से तुम्हारी परेशानी दूर हो जाए। शायद तुम्हारे 2001 रुपये सदका करने से तुम्हारे घर में धन, बरकत और खुशहाली के दरवाजे खुल जाएं। शायद तुम्हारे 3001 रुपये के सदका करने से तुम्हारे हर गुनाह माफ हो जाए। 1001 या 2001 सदका कर दो। अभी 1001 या 2001 सदका कर दो। तुम्हारे घर में बरकत होगी, तुम्हारे कारोबार में तरक्की होगी, तुम्हारी नौकरी की परेशानी दूर होगी, पैसों की तंगी दूर होगी, तुम्हारा कर्ज उतरने का रास्ता बनेगा, पति पत्नी के बीच मोहब्बत बढ़ेगी, घर के झगड़े खत्म होंगे, तुम्हारी औलाद के हालात बेहतर होंगे। इसलिए मेरे प्यारे बंदे, तुम अभी 1001 या 2001 रुपए सदका करो। स्क्रीन पर दिख रहे यूपीआई नंबर, पेटीएम, गूगल पे या क्यूआर कोड पर अभी 1001 या 2001 का सदका कर दो। चाहे तुम्हारे पास जितने भी पैसे हों, चाहे थोड़े हों, किसी भी तरह 1001 या 2001 सदका कर दो। ये छोटा सा सदका तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगा। अल्लाह तुम्हें सेहत की नेमत अता फरमाएगा, जिस्म की हर बीमारी दूर हो जाएगी, तुम तरोताजा, ताकत से भरे हुए महसूस करोगे, डॉक्टरों की दौड़ धूप खत्म हो जाएगी। 1001 या 2001 सदका कर दो। अभी 1001 या 2001 सदका कर दो। कारोबार करने वालों के लिए अल्लाह खास बरकत दे रहा है। ग्राहक बढ़ेंगे, मुनाफा कई गुना हो जाएगा, नई डीलें आएंगी, मुकाबले में तुम आगे निकल जाओगे। नौकरी करने वालों को तरक्की, तनख्वाह में बढ़ोतरी और बॉस का प्यार मिलेगा। 1001 या 2001 का सदका कर दो। परिवार में सुकून और शांति छा जाएगी, पति पत्नी के बीच मोहब्बत बढ़ेगी, बच्चों की पढ़ाई में कामयाबी मिलेगी, घर में खुशियां गूंजने लगेंगी। लेकिन ध्यान से सुनो, अगर तुम अभी 1001 या 2001 का सदका नहीं करोगे तो अल्लाह की चेतावनी है, पुराने गुनाह और बोझ और भी भयानक रूप में लौट आएंगे। गरीबी गहराई से पकड़ लेगी, मुसीबतें बढ़ेंगी, सेहत बिगड़ सकती है, कारोबार में नुकसान हो सकता है। अल्लाह का वक्त बहुत कीमती है, जो देर करता है वो हमेशा के लिए पछताता रह जाता है। 1001 या 2001 अभी सदका कर दो। अल्लाह वादा फरमाता है, जो इस पल 1001 या 2001 सदका करेगा वो अल्लाह का सबसे प्यारा बंदा बन जाएगा। अल्लाह की रहमत उसकी हर बाधा को काट देगी, अल्लाह की नजर उसकी किस्मत को रोशन कर देगी और अल्लाह हर पल उसकी हिफाजत फरमाएगा। 1001 या 2001 का सदका कर दो। सदका करते ही कमेंट में अल्लाहू अकबर लिख दो।
अल्लाह तुम्हारे कमेंट को देखेगा, तुम्हारी रूह को पहचानेगा और तुम्हें खास बरकत अता फरमाएगा। कल्पना करो, कल सुबह तुम उठोगे तो तुम्हारा दिल हल्का होगा, पैसे आने की खबर आएगी, कोई अच्छी न्यूज सुनने को मिलेगी। सब कुछ अल्लाह की रहमत से होगा। 1001 या 2001 अभी सदका कर दो। यह अल्लाह का इम्तिहान है। जो सदका करेगा वो कामयाब बनेगा, जो अनदेखा करेगा वो पीछे रह जाएगा। अल्लाह ताला तुम्हें पुकार रहा है, तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अभी इसी पल 1001 या 2001 का सदका कर दो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। आमीन। चौथा कदम, अपना हिसाब किताब सुलझाओ। अगर कर्ज है तो उसे चुकाने की नीयत करो। अगर कोई गलत राय बनी तो उसे सुधारो। अपने व्यापार या नौकरी में ईमानदारी रखो, क्योंकि अल्लाह बरकत उन्हीं लोगों पर नाजिल करता है जो सच्चाई और ईमानदारी के साथ काम करते हैं। पांचवां कदम, शुक्र अदा करना न भूलो। हर छोटी बड़ी चीज का शुक्र अदा करो। जब तुम शुक्र करोगे अल्लाह तुम्हें और देगा। छठा कदम, सब्र और उम्मीद का साथ रखो। अल्लाह का वादा समय के साथ आता है। कुछ चीजें तुरंत नहीं होती, पर जो ठान लेता है और मुस्कुराता रहता है उसकी किस्मत जरूर बदलती है। सातवां कदम, अपने घर को नूर से भर दो। घर में रोजाना सही, कम से कम एक वक्त पर दुआ और कुरान की तिलावत रखो। घर में प्यार और दया कायम रखो। बच्चों को भी नेक आदतें सिखाओ। अल्लाह घरों में बरकत उसी समय भेजता है जब वहां ईमान, प्यार और नेकियां हों। आठवां कदम, नेक संगत और सही मशवरा लो। अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को रखो जो तुम्हें बढ़ने के लिए प्रेरित करें, न कि घटाने के लिए। उन लोगों से दूर रहो जो सिर्फ निराशा और नकारात्मकता फैलाते हैं। नौवां कदम, दान और सादगी। अपनी आमदनी का एक हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों में बांटो। यह धन की नाली खोलता है। अल्लाह की रहमत उन पर बरसती है जो जरूरतमंदों के साथ खड़े होते हैं। 10वां कदम, फिर मेहनत और प्लानिंग। दुआ के साथ साथ काम भी जरूरी है। अपने हुनर को निखारो, छोटे छोटे लक्ष्य बनाओ। रोजाना अपने काम का हिसाब रखो और समझदारी से फैसलों को लागू करो। जब तुम दुआ, सच्चाई, नेक काम और मेहनत को साथ जोड़ दोगे, अल्लाह तुम्हारी तरफ ऐसी राहें खोल देगा जो तुम्हारे ख्यालों से भी बड़ी होंगी। अब मैं तुम्हें कुछ पक्के वादे बता दूं। अल्लाह ने कहा है कि जो भी बंदा उसके पास सच्चे दिल से आता है, उसकी मदद करता है और अपनी नीयत साफ रखता है, उसे कभी बेकार नहीं भेजता। इसलिए हिम्मत रखो, उठो, अपनी नीयतें बदलो और इन आसान कदमों पर अमल करो। हर सुबह उठकर 3 बार इस दुआ को कहो, हे अल्लाह, तू मेरी राहों को रोशन कर दे, मेरी किस्मत बदल दे, मेरे घर को रियाजत और बरकत दे। साथ ही हर रात सोने से पहले अपने दिल से धन्यवाद करो कि अल्लाह ने आज तुम्हें एक और मौका दिया। जब तुम यह शुरू कर दोगे तो देखकर ही देखना, छोटी छोटी खुशियां आती हैं, रिश्तों में सुधार आता है, धन के रास्ते खुलते हैं और एक समय आता है जब तुम्हें इत्तेफाका और करिश्मे दोनों दिखाई देंगे। पर याद रखो, यह जादू नहीं है, यह अल्लाह की कानून है। जो बोएगा वही काटेगा। अगर तुम दया, ईमानदारी, मेहनत और दुआ के बीज बोओगे तो अल्लाह तुम्हें संपन्नता और सुकून की फसल देगा। अब मैं तुम्हें एक आरामदायक रूटीन दूं जिससे तुम हर रोज बरकत बुला सको। 1, सुबह उठकर सबसे पहले अल्लाह का नाम लेकर 5 मिनट की शुक्रिया और छोटी दुआ। 2 दिन में कम से कम एक नेक काम, किसी की मदद करना, किसी को हंसाना, किसी से सच्ची बात करना। 3, शाम को अपने खर्चों और आज के कामों की छोटी सी समीक्षा। और 4, रात में परिवार के साथ बैठकर अल्लाह का धन्यवाद और कल के लिए छोटी योजना। इसे 21 दिनों तक लगातार करो और देखो कैसे तुम्हारी मानसिकता बदलती है और अल्लाह के दरवाजे खुलने लगते हैं। मैं जानता हूं कि तुम थक चुके हो, दुखों से घिरे हो, पर यह वक्त है कि तुम उस दर्द को अल्लाह के हवाले कर दो और अपने दिल में उम्मीद जगाओ। याद रखो, जब अल्लाह देता है तो वह देता है जो तुम्हें बेहतर बनाए, न कि जो तुम्हें सिर्फ खुशी दे। इसलिए मांगो भी समझदारी से और इरादे नेक रखो। अब अगर तुम मेरे साथ हो तो जोर से कहो, हे अल्लाह, मुझे अपनी रहमत से नवाज दे, मेरी किस्मत बदल दे। और फिर इन कदमों पर से ही शुरू कर दो। अल्लाह तुम्हारे साथ है, वह तुम्हारे दर्दों को सुन रहा है और वह तुम्हें उस दौलत से नवाजेगा जिसे घर में रखना मुश्किल होगा।
आखिर में एक छोटे से शब्द को अपने दिल में बसा लो, सब्र, शुक्र और सच्ची नीयत। इन तीनों के साथ चलो और देखो कि कैसे तुम्हारे कदमों के नीचे जमीन बदल जाती है, किस्मत महकती है और घर में अन्न, धन और सुकून की ऐसी बारिश आती है कि तुम भी चौंक जाओगे। अब उठो, दुआ करो, नेक काम करो और अल्लाह की लगन पर यकीन रखो, क्योंकि अल्लाह की रहमत तेजी से नहीं मगर निश्चित रूप से आती है, और जब वह आएगी तो तुम्हें लगेगा जैसे वह सब कुछ एक ही सांस में बदल गया हो। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे और तुम्हारे घर को इतना धन दे कि रखना दूभर हो। अब जब तुमने अपने दिनचर्या, दुआ, नेक काम और शुक्र की आदतें मजबूत कर ली हैं, तो यह समय है कि तुम अपने अंदर की ताकत और अल्लाह की रहमत को पूरी तरह महसूस करो। याद रखो, अल्लाह कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता और वह हमेशा अपने बंदों की मदद करता है जो सच्चे दिल से उसके मार्ग पर चलते हैं। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे तुम्हारे हर दिन की छोटी छोटी आदतें तुम्हें असली समृद्धि और सुख की ओर ले जाएंगी। पहला मंत्र है सच्ची उम्मीद और दृढ़ विश्वास। जब तुम सुबह उठो, अपने दिल में कहो, हे अल्लाह, तू मेरी राहें रोशन कर, मेरे घर में बरकत भेज, मेरी किस्मत बदल दे, और पूरे दिन इस विश्वास के साथ चलो। दूसरा मंत्र है सच्चाई और ईमानदारी का पालन। चाहे व्यापार हो, नौकरी हो, रिश्ते हो या कोई भी काम, हमेशा ईमानदारी और सच्चाई को अपने साथ रखो, क्योंकि अल्लाह उन्हीं के साथ है जो अपने हर काम में सच्चे रहते हैं। तीसरा मंत्र है अलहदा दुआ और सहयोग। दूसरों की मदद करो, जरूरतमंदों को सहारा दो, किसी को राहत पहुंचाओ और अपने दिल में हमेशा दूसरों के लिए दुआ रखो। अल्लाह की बरकत उन्हीं घरों में आती है जहां प्यार, दया और मदद की भावना होती है। चौथा मंत्र है सकारात्मक सोच और मनोबल। अपने दिल और दिमाग को नकारात्मक विचारों से दूर रखो। हमेशा सोचो कि अल्लाह के पास तुम्हारे लिए बेहतरीन योजना है और यही सोच तुम्हें बड़े चमत्कारों तक ले जाएगी। पांचवा मंत्र है परिवार और रिश्तों की देखभाल। अपने परिवार और प्रियजनों के लिए समय निकालो, उनके लिए दुआ करो, उनकी जरूरतों को समझो और उन्हें खुश रखने की कोशिश करो। याद रखो, अल्लाह ऐसे घरों में दौलत भेजता है जहां प्रेम, आदर और ईमानदारी का वातावरण होता है। छठा मंत्र है धैर्य और सच्ची नीयत। कोई भी बड़ा बदलाव एक ही दिन में नहीं आता। अल्लाह की रहमत धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से आती है, इसलिए धैर्य रखो और हमेशा अपनी नीयतों को शुद्ध रखो। सातवां मंत्र है रोजमर्रा के छोटे लक्ष्य। हर दिन छोटे छोटे लक्ष्य बनाओ, उन्हें पूरा करने का प्रयास करो और हर छोटी सफलता पर अल्लाह का शुक्र अदा करो। आठवां मंत्र है दान और नेक काम। जो भी धन प्राप्त हो उसका एक हिस्सा हमेशा अल्लाह की राह में खर्च करो, जरूरतमंदों की मदद करो। यह न केवल तुम्हारे घर में बरकत लाता है बल्कि तुम्हारे दिल को भी सुकून देता है। नौवां मंत्र है अलहदा मेहनत और योजना। दुआ के साथ साथ मेहनत भी जरूरी है। अपने हुनर को बढ़ाओ, नए अवसरों की तलाश करो और अपने कदमों को सही दिशा में रखो। 10वां मंत्र है स्मरण और आभार। हर सुबह और रात अल्लाह का शुक्र करो। अपनी जिंदगी में आए हर छोटे बड़े मौके के लिए आभार व्यक्त करो। जब तुम यह सभी मंत्र अपनाओगे, तुम्हारा घर दौलत, सुख और प्यार से भर जाएगा। तुम्हारे जीवन में अचानक अवसर खुलेंगे, रिश्तों में मिठास आएगी और अल्लाह की रहमत इतनी तेज आएगी कि तुम्हें लगेगा जैसे सब कुछ एक ही पल में बदल गया हो। याद रखो, यह जादू नहीं, यह अल्लाह की योजना और रहमत है। जो भी व्यक्ति सच्चे दिल, नेक नियत और मेहनत के साथ चलता है, उसके जीवन में अल्लाह अनगिनत खुशियां और दौलत भेजता है। अब मैं तुम्हें एक छोटे और शक्तिशाली दिनचर्या का सुझाव दूं। सुबह उठो, अल्लाह का नाम लेकर 5 मिनट की दुआ और शुक्र, दिन में कम से कम एक नेक काम, शाम को अपने खर्चों और दिन के कामों की समीक्षा, और रात में परिवार के साथ अल्लाह का धन्यवाद और अगले दिन की योजना। इसे लगातार 21 दिन करो और देखो कैसे तुम्हारी जिंदगी में अल्लाह की रहमत, करिश्मा और बरकत आती है। अब उठो, अपने कदमों को सही दिशा में लगाओ, अपनी नीयतें शुद्ध करो, नेक कामों में लगो और अल्लाह पर यकीन रखो, क्योंकि जब अल्लाह देता है तो वह ऐसी चीजें देता है जिन्हें देखकर तुम चौंक जाओगे। तुम्हारे घर में दौलत इतनी होगी कि रखना भी मुश्किल हो जाएगा। अब सुनो मेरे बंदे, जब तुमने अपने दिल में सच्ची नीयत, दुआ और नेक कामों के बीज बो दिए हैं और हर दिन अल्लाह की रहमत का इंतजार कर रहे हो, तो यह वह समय है जब तुम्हारे जीवन में
असली चमत्कार आने वाले हैं। देखो, अल्लाह की रहमत ऐसी है कि वह अचानक तुम्हारे घर में दौलत, सुख और शांति भेज देगा। तुम्हारे घर की दीवारें भी खुशियों से गूंज उठेंगी और जो परेशानियां तुम्हारे जीवन में सालों से थीं, वे एक पल में मिट जाएंगी। अब मैं तुम्हें बताऊं कि कैसे तुम हर दिन अल्लाह की बरकत को बुला सकते हो। पहला कदम है सच्ची तौबा और शुद्ध इरादे। अपने दिल की सारी नकारात्मकता, डर और गलतियां अल्लाह के हवाले करो। कहो, हे अल्लाह, मेरी राहें सही कर, मेरी किस्मत बदल दे, और अपने इरादों को पूर्ण शुद्ध करो। दूसरा कदम है दुआ और शुक्र। हर सुबह और रात कम से कम 5 मिनट सिर्फ अल्लाह को याद करो, उसकी रहमत मांगो, अपने घर, परिवार और बच्चों के लिए आभार व्यक्त करो। तीसरा कदम है नेक काम और मदद। किसी जरूरतमंद की मदद करो, किसी की मुस्कान बनो, कोई ऐसा काम करो जिससे अल्लाह को खुश होना पड़े, क्योंकि वही दरवाजे खोलता है जो हमारी नजर से अदृश्य होते हैं। चौथा कदम है सकारात्मक सोच और विश्वास। अपने दिमाग और दिल को नकारात्मकता से मुक्त रखो। सोचो कि अल्लाह तुम्हारे लिए हर चीज तैयार कर रहा है और यही सोच तुम्हें असली चमत्कार तक ले जाएगी। पांचवा कदम है परिवार और रिश्तों में बरकत। अपने परिवार के लिए समय निकालो, उनके लिए दुआ करो, उन्हें सिखाओ और प्यार दो, क्योंकि अल्लाह ऐसे घरों में दौलत भेजता है जहां ईमान, मोहब्बत और शांति होती है। छठा कदम है सब्र और इंतजार। याद रखो, अल्लाह की रहमत तुरंत नहीं आती, लेकिन जो ठहरता है, धैर्य रखता है और नेक नीयत से चलता है, उसका हर सपना पूरा होता है। सातवां कदम है रोजाना दिनचर्या और छोटे लक्ष्य। हर दिन छोटे लक्ष्य बनाओ, उन्हें पूरा करो और हर सफलता पर अल्लाह का शुक्र करो। आठवां कदम है दान और नेक निवेश। जो भी धन प्राप्त हो, उसका हिस्सा जरूर अल्लाह की राह में खर्च करो। जरूरतमंदों की मदद करो ताकि अल्लाह की बरकत और तेज हो। नौवां कदम है मेहनत और योजना। दुआ के साथ मेहनत भी जरूरी है। अपने हुनर को निखारो, नए अवसर तलाशो और हर कदम सोच समझकर बढ़ाओ। 10वां कदम है अलहदा आभार और स्मरण। हर सुबह और रात अल्लाह का शुक्र करो, हर छोटे बड़े मौके का धन्यवाद करो, क्योंकि यही तीनों चीजें, सच्ची नीयत, नेक काम और आभार, तुम्हारे घर में दौलत, बरकत और चमत्कार बुलाती हैं। अब उठो, आज से अमल शुरू करो। अपने घर और परिवार में प्यार और खुशियां लाओ। अल्लाह की रहमत पर यकीन रखो, क्योंकि जब अल्लाह देता है तो वह इतनी दौलत और सुख भेजता है कि घर में रखने की जगह भी कम पड़ती है और तुम्हारा जीवन पहले से कहीं ज्यादा खुशहाल और संपन्न बन जाता है। जब तुमने अपने दिल में सच्ची नीयत, दुआ और नेक कामों के बीज बो दिए हैं और हर दिन अल्लाह की रहमत पर भरोसा किया है, तो अब तुम्हारे जीवन में असली बदलाव और चमत्कार आने वाले हैं। अल्लाह की रहमत इतनी गहरी और व्यापक है कि वह तुम्हारे घर में अचानक दौलत, सुख, शांति और खुशियां भर देगा। जो अब तक सिर्फ ख्वाब जैसी लगती थीं, वे हकीकत बन जाएंगी। अपने दिल और दिमाग को पूरी तरह सकारात्मक रखो। नकारात्मकता और भय को निकालकर केवल अल्लाह की रहमत और शक्ति पर भरोसा रखो। रोजाना सच्ची दुआ और शुक्र करो। सुबह और रात अल्लाह को याद करो, उसकी रहमत मांगो। अपने घर, परिवार और बच्चों के लिए आभार व्यक्त करो, क्योंकि यही आदत तुम्हारे जीवन में चमत्कार और दौलत को बुलाती है। नेक काम और मदद करो, जरूरतमंदों की मदद करो, किसी को खुशी दो, मुस्कान फैलाओ और ऐसा काम करो जिससे अल्लाह प्रसन्न हो, क्योंकि वही दरवाजे खोलता है जो हमारी नजर से अदृश्य है। अपने परिवार और रिश्तों में प्यार और समझ बनाए रखो, उनके लिए समय निकालो। बच्चों और रिश्तेदारों को नेक आदतें सिखाओ। घर में प्यार और शांति का माहौल बनाओ। धैर्य और सब्र रखो। अल्लाह की रहमत तुरंत नहीं आती, लेकिन जो धैर्य रखता है और नेक नियत से चलता है, उसकी किस्मत निश्चित रूप से बदलती है। रोजाना छोटे लक्ष्य और योजना बनाओ, उन्हें पूरा करने की कोशिश करो और हर सफलता पर अल्लाह का शुक्र अदा करो। जो भी धन तुम्हें मिले, उसका एक हिस्सा जरूर अल्लाह की राह में खर्च करो। जरूरतमंदों की मदद करो ताकि अल्लाह की बरकत और तेज हो और दौलत के रास्ते खुलें।